पहले क्वेश्चन कर जाओ, उसके बाद फिर क्या करो कि उस पर पढ़ना शुरू करो। क्योंकि होता क्या है ना कि आजकल मार्केट में इतना सारा कंटेंट का फ्लडिंग है, मतलब 50 तरह के ऐप है। अब तो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील में लोग मैथ्स के मतलब टॉपिक आके और शॉर्टकट बता रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैगजीन है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑफलाइन है, स्कूल है, ये वो दुनिया भर के इतनी सारी चीजें हैं बच्चों कि अगर मार्केट में जितनी चीजें है ना, एज ए टीचर मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ना शुरू करूँ ना तो 3-4 साल लग जाएगा सबको पढ़ने में। तो तुम्हें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ना है। तो आज के डेट में क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि पहले बुक्स बच्चे लिमिटेड होती थी, 1-2 बुक है, RS अग्रवाल कर लिया, खत्म। अब 50 बुक है, 50 है, 50 टेस्ट सीरीज है, तो तुमको ये देखना है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और बोर्ड में सबसे अच्छी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और भर भर के रिपीट होते हैं, काफी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट बैच में मैं पढ़ाऊंगा, अगर ये कैटलिस्ट हुआ तो, अगर फोटोन हुआ फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। फोटोन में तो ये वाले भी, अगर ये कैटलिस्ट हुआ तो ये क्लास नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में डायरेक्टली। क्योंकि एनसीईआरटी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उस सवाल के उससे जो बच जाएगा मैं उस सवाल से एक बार मैप करूंगा कि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया और एनसीईआरटी कराया है उससे हट के उस सवाल में कुछ है क्या, वो अगर करा दिया तो उसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो जो मैंने कह दिया कि ये कंप्लीट, तो उसके बाहर बोर्ड एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए, क्लास के बाहर मुझे पकड़ लेना, ठीक है ना। मैं अपना लोकेशन भेज दूंगा कि सर आपने कहा था एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, 2 क्वेश्चन आ गए थे बाहर से। ठीक है, चलो। सो लिमिट का ऐसा मामला था कि लिमिट बेसिकली किस चीज पे फोकस करता है, बताओ अगर किसी को कुछ याद हो तो। एनीवन, कि लिमिट का मेन मुद्दा क्या है, बोलो जल्दी बोलो। अरे सब लोग भूल गए क्या तुम लोग? एक सीमा तक। हाँ बताइए। सीमा, एक रेंज तक। एक रेंज तक, सीमा। लिमिट का सिंपल मतलब कि 50 नहीं, 50 के करीब। और 50 के करीब कैसे, उसके दोनों पास तरफ फ्लो से। यूनिट। कि 50 ग्राम अगर मुझे चीनी डालना है किसी खाने में, ठीक है ना, तो 50 ग्राम से मतलब नहीं है, 50 के कितना क्लोज है इससे मतलब है। ठीक है ना, आसपास, बहुत बढ़िया सर, आई विल कम साकेत टू मीट यू, ठीक है, हाँ डन। तो ये चीज हमने देखा था, और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल था बच्चों आपके पास ये टेबल। इस टेबल में हमने क्या देखा था कि ये बंदा एक फंक्शन है, तो 2 के मैं मुझे देखना है लिमिट x टेंड टू 2, यही देखा था हमने, लिमिट x टेंड टू 2। तो क्या देखा था कि जैसे जैसे 2 के करीब जा रहे हैं, आंसर किसके करीब जा रहा है, बोलो, 4 के। इधर से भी 2 के जैसे जैसे करीब जा रहे हैं, आंसर किसके जा रहे हैं, मतलब LHM। ये 4 क्या के हुआ, पास। 2 यहाँ पे है, बंदे ने 1 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे 1.5, 1.8, 1.9, मतलब 1 से धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, 2 के करीबी नंबर पुट करते जा रहा है, 2 के करीबी नंबर पुट करते जा रहा है, और आंसर निकाल निकाल के एक टेबल में रखते जा रहा है। ये सारे जो स्टाइल है ना, ये फॉरेन राइटर्स के, फॉरेन राइटर्स कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करते हैं। हालांकि आपके सीबीएसई में डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं टेबल पे बेस्ड। टेबल के बेस्ट एग्जाम में इंडिया में किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, और फॉरेन सारे बुक्स में स्टार्टिंग इसी से करता है, क्योंकि इसे फीलिंग आती है कि लिमिट है क्या। हालांकि जल्दी से खत्म करते हैं, एक क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल डिवाइस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। ठीक है, अगला जब कॉन्टिन्यूटी करेंगे तो फिर इतनी दिक्कत नहीं। तो उसने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, 1 पुट किया तो 2 आया, फिर और करीबी पुट किया 1.5 तो 2.75 आया, फिर और करीबी पुट किया, और करीबी पुट किया, तो 1 से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड से धीरे धीरे 2 के एकदम करीबी नंबर पुट करता जा रहा है। तो आंसर कितना है, भले 4 नहीं है लेकिन 4 के एकदम क्लोज है, 3.99700। 9970। ठीक है ना, उसी तरह क्या हुआ, 3 से स्टार्ट किया और धीरे 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 क्या है, 2 के क्लोज नंबर पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना 2 के क्लोज है 4 के उतना ही क्लोज है। तो हालांकि ये एग्जैक्ट 4 नहीं है, 4.003 है, ये भी आपका एग्जैक्ट 4 नहीं है, 3.99 है, तो उससे मतलब नहीं है। फिर भी अगर पूछा जाए लिमिट x टेंड टू 2 क्या है, तो आंसर क्या आएगा, 4। तो ना उसने एग्जैक्ट 2 पुट किया दोनों केस में, यहाँ पे देखिए ना उसने एग्जैक्ट 2 पुट किया और ना आंसर एग्जैक्ट 4 आया, ना उसने एग्जैक्ट 2 पुट किया ना आंसर एग्जैक्ट 4 आया, फिर भी हम लिमिट x टेंड टू 2 क्या बोल रहे हैं, 4। क्यों, क्योंकि वो 2 के जितना क्लोज जा रहा है आंसर 4 के उतना क्लोज है,
और लिमिट में यही मैटर करता है कि मैं दोनों साइड से, 2 के लेफ्ट साइड से भी 1 से स्टार्ट किया और धीरे धीरे 2 के करीबी नंबर पुट कर रहा हूँ, और 3 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे 2 के करीबी नंबर पुट कर रहा हूँ। तो क्या देख रहा हूँ, 2 के जितना क्लोज नंबर पुट कर रहा हूँ मेरा आंसर 4 के उतना क्लोज है। राइट साइड से 2 के जितना क्लोज पुट कर रहा हूँ मेरा आंसर 4 के उतना क्लोज है। तो लिमिट x टेंड टू एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी 4 के क्लोज है, राइट साइड से भी 4 के क्लोज है, और 4 के ही क्लोज है। तो लिमिट के लिए मैंने बताया था ना मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल, कि लड़की की शादी होनी है तो उससे पूछा ही नहीं जा रहा लड़की से कि तुम्हारा क्या मतलब, किससे शादी करना है नहीं करना, मतलब प्योर इंडियन मैरिज है लिमिट। तो मम्मी अप्रोच करें एक पर्टिकुलर लड़के को, पापा भी अप्रोच करें एक पर्टिकुलर लड़के, और वो लड़का दोनों के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट मैरिज इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ये LHL क्या है मम्मी, और RHL क्या है पापा। फंक्शन में क्या होता है, एग्जैक्ट टू है, ठीक है। फंक्शन मतलब एग्जैक्ट टू, मतलब ये अमेरिका वाली शादी है, कैंडिडेट ने कह दिया ये तो ये, कैंडिडेट ने जिसके सर पे हाथ रख दिया उससे शादी हो जाए। तो फंक्शन क्या है, अमेरिकन मैरिज, और लिमिट क्या है, इंडियन। उसके ये दोनों डिसाइड करेंगे, 1 और 3 डिसाइड, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर हमने स्टेप एग्जांपल देखा था, फिर ये देखा था बच्चों, उसके बाद फिर ये देखा था। आफ्टर दैट ये लिमिट एग्जिस्ट आपका नहीं कर रहा था, क्यों, जस्ट चेक करने के लिए बताओ। इसमें एक ही इसमें क्या दिक्कत थी बताओ। सर RHL नहीं है। हाँ, लिमिट x टेंड टू 2 पूछ रहा है, तो 2 से छोटे सारे नंबर तो है, तो LHL को तो हो गया, लेकिन RHL का पता नहीं है, 2 से बड़े नंबर की तरफ का कुछ पता ही नहीं था, ठीक है ना। तो RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद हमने ग्राफ पे आ गए थे हम लोग। तो ग्राफ में भी क्या था कि अगर मैं लिमिट x टेंड टू 1 बोलूं, लिमिट x टेंड टू 1 बोलूं तो अप्रोच नहीं करता, क्यों, क्योंकि 1 के लेफ्ट साइड से आ रहे थे तो इन्फिनिटी जा रहा था, और 1 के राइट साइड से आ रहे थे तो माइनस इन्फिनिटी जा रहा था ना। तो हमने कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL होना चाहिए, RHL होना चाहिए, और दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, एक प्लस इन्फिनिटी और दूसरा माइनस इन्फिनिटी है, तो बोल दिया था डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अगर दोनों इन्फिनिटी जा रहा होता तो मुझे यह डायग्राम ऐड करना पड़ा था। इसमें क्या है आपका LHL, 1 के लेफ्ट से आऊं तो इन्फिनिटी जा रहा है, 1 के राइट से आऊं तो इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 के दोनों तरफ से आने पे इन्फिनिटी है, फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं बोला जाएगा, क्यों, क्यों, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं है। नहीं इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी में बहुत अच्छे एग्जांपल में बताए थे, क्योंकि लिमिट जो LHL और RHL एग्जिस्ट करना चाहिए वो दोनों फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। यस सर। अगर LHL है और RHL है और इक्वल है लेकिन फाइनाइट नहीं है तो नहीं है। और मैंने क्या एग्जांपल देके बताया था, इनफाइनाइट क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट एक रेफरेंस मांगता है। इनफाइनाइट का सिंपल मतलब होता है बहुत ही बड़ा, तो बहुत बड़ा ये पर्सन टू पर्सन या थिंग्स टू थिंग्स वैरी करता है। जैसे मैं यहाँ से 1 किलोमीटर अगर पैदल जाना हो, 2 किलोमीटर पैदल जाना हो, मस्त मजे से घूमते हुए चला जाऊंगा, लेकिन एक चींटी को अगर 2 किलोमीटर जाना पड़ गया तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए 2 किलोमीटर नॉर्मल है, चींटी के लिए इनफाइनाइट हो गया। सेम अगर आपको कह दिया जाए कि चलो कल सुबह मिलना साकेत मेट्रो पे, दौड़ते हुए हम लोग आगरा चलेंगे, तो क्या रिप्लाई करोगे तुम, अगर कोई दोस्त सर जा नहीं करे सकते। कि कल सुबह मिलो, ठीक है, साकेत पे दौड़ते हुए आगरा चलते, तो उसको सिंपल बोलना कि भाई तो आगरा जाने लायक ही लग रहा है मुझे, ठीक है, तो दौड़ के तो नहीं लेकिन आगरा पहुंचाना पड़ेगा, है ना। तो और लेकिन एक अरेबियन घोड़े को लो या किसी भी एक अच्छे खासे तंदुरुस्त घोड़े को ले लो, बड़े आराम से मजे से दौड़ते हुए चला जाएगा आगरा। तो जो मेरे लिए इनफाइनाइट है घोड़े के लिए नॉर्मल है, जो मेरे लिए नॉर्मल है एक चींटी के लिए इनफाइनाइट है। तो दैट इज व्हाई इनफाइनाइट को नॉट डिफाइन बोला जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट किसके लिए, ठीक है। तो 2 इनफाइनाइट इक्वल होगा ही नहीं, और वैसे भी मैंने क्या एग्जांपल देके आपको समझाया था कि 2 इनफाइनाइट इक्वल होता ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप गंगा नहाने गए, सर गंगा कोई में भी कितना वैल्यूज में पानी है, ले सकते हैं हम किसी। सिंपल सी बात है इनफाइनाइट। लेकिन गंगा से आपने 3 लोटा पानी निकाल दिया कि गंगा नहाए, चलो घर चले तो गंगा जल लिए चलते, 3 लोटा पानी निकाल दिया, तो अभी भी वो गंगा है, गंगा माइनस 3 लोटा पानी है, गंगा ही है। तो सेम इनफाइनाइट में से अगर आप 10,000 माइनस कर दोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये भी देखो आपका इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन हो सकता है ना कि दूसरा वाला इनफाइनाइट पहले वाले से क्या हो, 5,000 कम हो,
तो दो इनफाइनाइट को इक्वल बोला तो वैसे ही बेईमानी वाली बात हो गई। तो लिमिट, इन शॉर्ट मैं पूरे क्लास का समरी बता देता हूँ कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब LHL एग्जिस्ट करे, RHL एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल और फाइनाइट। वो फाइनाइट करने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट इक्वल होता ही नहीं, ठीक है। तुम इनफाइनाइट ले लो, उसमें 10,000 और जोड़ दो, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दूसरा वाला इनफाइनाइट पहले वाला इनफाइनाइट से 10,000 बड़ा हो गया ना। जब इक्वल कह दिया तो इनफाइनाइट होने पे वैसे डिफाइन नहीं हुआ। तो यहां तक बच्चों अगर आपने क्या किया था ना, मैंने सिर्फ लिमिट के कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर आपका छूट भी गया या आज भी अभी अगर समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिया, तो ऐसा कुछ भी छूटा नहीं है जो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम हो। नहीं, क्वेश्चन करने के लिए जितनी चीजों की रिक्वायर्ड है ना वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये अभी तक क्या था, सिर्फ ये दिखाना था कि हाउ लिमिट वर्क्स, ठीक है, कि लिमिट कैसे काम करता है। तो सिंपली अगर लिमिट x टेंड टू 5 बोले तो 5 से कोई लेना देना नहीं। ये अभी ग्राफ को कर लेते हैं ना, तो ग्राफ में सबका क्लियर हो जाएगा। समझो मैंने करीब 1.25 घंटे की क्लास लिया था और उस पूरे 1.25 घंटे की क्लास का समरी ये ग्राफ है। ये ग्राफ जिसको चमक गया ना, समझो लिमिट चमक गया, और लिमिट चमक गया तो समझो कॉन्टिन्यूटी चमक गया, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी कुछ अलग नहीं है, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी दोनों सेम है। बस एक बहुत बोलना पड़ता है ऑनलाइन क्लास में, दिक्कत। ऑफलाइन में ना टीचर को राहत रहती है, बोर्ड में लिखा उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है, बच्चा कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है जाके कॉपी, मैं तो ऑफलाइन क्लास में पूरे क्लास में घूमते रहता था, हर बच्चे की कॉपी में झांकते रहो, जिसको जो प्रॉब्लम है वही बता दो, मैं बोर्ड पे बहुत कम बता दो। तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता था रेस्ट करने का, इसमें कॉन्टिन्यूअस बोलो ज्यादा समझ में भी आता है। तो ऑनलाइन की 1 घंटे की क्लास ना इतना एफर्ट और एनर्जी चाहिए होता है कि ऑफलाइन की समझो कि 2.5 घंटे की क्लास के बराबर। 3 लीटर तो लगभग पानी पी ही जाता हूँ बच्चों। मुझे याद है मैं ऑफलाइन में 8 घंटे की क्लास लिया हूँ और फिर भी लगता था कि है थोड़ा सा अभी राहत है, अभी एनर्जी बची है। लेकिन ऑनलाइन 4 घंटे क्लास लेते लेते 5 घंटे ना लगता है कि बस अब सीधे बेहोश होकर गिर जाओ। एनीवे, तो इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ बच्चों आपको जो काम आएंगी और ग्राफ समझने में। ये आप ध्यान रखो। और ये मान लो 5 है, ठीक है, और आपकी ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे आ रही है और ये ऐसा पे हॉलो और ये ऐसी तरह है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 पे कोई नंबर ही नहीं है। इस हॉलो का मतलब ये हो गया कि 5 के इनपुट पे कोई नंबर ही नहीं है। थोड़ा छोटा, ये मैंने बड़ा बना दिया थोड़ा सा, इतना बड़ा नहीं रहता, रुक जाओ। हाँ हाँ, ऐसा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 पे होल कोई नंबर नहीं। क्यों ना कोई नंबर नहीं है? क्योंकि मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया कि y इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन x माइनस 5। तो नॉर्मल 10th क्लास वाले सीन याद करो। 10th क्लास में हम क्या करते थे, अगर कोई ग्राफ बनाना है तो एक एक्स पुट करते थे, फिर जो y आता था उसको प्लॉट करते थे एक्स और y को मकर करके, फिर एक एक्स पुट करते थे, फिर जो y आता था फिर उसको प्लॉट कर देते थे। ऐसे 2-3 पॉइंट बना करके और उसको एक कनेक्ट कर देते थे तो एक लाइन आ जाता था। ऐसे ही करते थे ना, ऐसे ही करते थे बच्चों, ठीक है ना। इसमें तो Yes, कुछ भी पुट करोगे, x5 पुट कर ही नहीं सकते ना, x5 पुट कर ही नहीं सकते। क्यों? नो सर। क्योंकि यहाँ पे देखो, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पता है, जैसे किसी बच्चे से पूछो व्हाट इज रेशनल नंबर, सर रेशनल नंबर इज एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q is not equal to 0। तो q नॉट इक्वल टू 0 ऐसा नहीं है बच्चों की रेशनल नंबर के डेफिनेशन में। ये पूरे मैथ्स में चलेगा, पूरे मैथ्स में कहीं भी अगर अपॉन 0 आ गया तो वही बहुत बड़ा बवाल कट जाएगा। अपॉन में 0 एकदम बर्दाश्त नहीं है, दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त है, अपॉन में 0 नहीं। क्यों? क्योंकि अपॉन में 0 इन्फिनिटी हो जाता है, वो नॉट डिफाइन है, फिर मैथ्स को उससे टेंशन होती है। तो मैथ्स में कहीं भी एक्सेप्शन नहीं होता कि 4 रूल बताया और 75 एक्सेप्शन पकड़ा दी, नहीं। जहां पे मैथ्स में क्या होता है ना, प्रॉब्लम होती है उसको मना, या तो कोई सोल्यूशन निकाला जाता है, कोई दूसरा मेथड लाया जाता है। जैसे ही मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आती है ना, चलो कोई नई चीज निकालो। और नहीं नहीं समझो हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं, बस एक ग्राफ बताऊंगा और फिर कॉन्टिन्यूटी पे आ जाएंगे। लिमिट ही कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। तो
जहां पे प्रॉब्लम होती है उसको मना कर दिया जाता है या फिर नई चीज लाया जाता है। तो यहाँ पे तुमको 5 को पुट करने से बहुत बड़ा बवाल हो रहा है, 5 - 5 0 हो जाएगा। तो तुम कुछ भी पुट करो, 5 मना है। भले लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ चीजें मना होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 मना किया जा रहा है, तो 5 के सामने फिर आकर कैसा ग्राफ आएगा, कुछ भी नहीं ग्राफ आएगा, ग्राफ टूटेगा, ऐसा होगा। हाँ, अगर कोई इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दे तो y इक्वल टू दिस, अब 5 तो नहीं है ना, तो एक बंदा है उसने डिफाइन कर दिया कि ये है फॉर ऑल रियल नंबर -5, सारे नंबर बस 5 को छोड़कर, और इक्वल टू 7 फॉर x इक्वल। यानी कि सारे नियम तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जब 5 आएगा तो 5 के सामने हम 7 प्लॉट करेंगे। क्यों प्लॉट करेंगे? जबरदस्ती, कि 5 के सामने हमें 7 प्लॉट करना है और बाकी सब के लिए वो पकड़ लो। जैसे एक्सेप्शन होता है ना कि चलो सारे बच्चे एग्जाम देंगे लेकिन मंत्री जी का लड़का है तो उनका सीधे सीधे एडमिशन होगा, क्यों? बस मंत्री जी का। तो सेम काइंड ऑफ थिंग कि y इक्वल टू x इक्वल टू 5 पे 7 लेटर रैंक के हो गए बिग बॉस में, और बाकी सब एक रूल से चल रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ग्राफ हो ना तो हॉलो का मतलब कि वहां पे टूट रहा है, और जहां पे कोई नंबर है इसका मतलब वो अलग से वो नंबर प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो फटाफट बच्चों लिमिट और फंक्शन को समझो और हम लोग फंक्शन पॉइंट सोल्व कर देंगे, गॉट इट। चलो अब इसको देखिए, लिमिट और फंक्शन। फंक्शन क्या मतलब? फंक्शन रिजिड बनता है, 5 मतलब 5, फंक्शन सीधे कहता है कह दिया ना 5, बस, और मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। फंक्शन किसी की नहीं सुनता, फंक्शन बस अपने सुनता है। 14 मतलब डिट्टो 14 पे कौन सी वैल्यू है, और लिमिट x सर टाइम टू वॉइस 14 ब्रेक का हो रही मतलब। है। हाँ, क्या करे मनीषा? हेलो मनीष बाबा, आप कुछ कह रहे थे, बताइए, बोलो। हेलो मनीष। चलो, तो क्या कर रहा था मैं? हाँ, फंक्शन एंड लिमिट का फर्क बस एक लास्ट टाइम समझ लो, और फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर। फंक्शन का मतलब 14 मतलब 14, कुछ सुनना ही नहीं है। डिट्टो 14 पे क्या आ रहा है, उसके अड़ोसी पड़ोसी दुनियादारी इन सबसे कोई मतलब ही नहीं। सीधे 14 पे ये वैल्यू आ रही है, लो, नहीं आ रही है, खत्म, नॉट डिफाइन या जो भी। लिमिट का मतलब कहता है कि लिमिट बोलता है मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैं मतलब बस सबसे क्या बोलते हैं कि जलील इंसान हूं, मेरे पड़ोसी तय करेंगे, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मेरे बाएं वाला पड़ोसी क्या कर रहा है और दाएं वाला पड़ोसी क्या कर रहा है, 14 से जस्ट पहले पहले कौन सी वैल्यू आ रही है और 14 के जस्ट बाद बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, और दोनों पड़ोसी सेम होनी चाहिए ना, तो मैं धर्म संकट में फंस जाऊंगा। दोनों पहलवान है, इसकी सुनूंगा बाएं साइड वाले की 13.9 की सुनूंगा तो 14.01 मारेगा, और 14.01 की सुनूंगा 13.9 मारेगा, और मेरी औकात दोनों में से किसी से लड़ने की नहीं। तो पहले अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों, तो दोनों पूछना जरूरी है। तो दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों एक ही बात कहनी चाहिए, तब मैं उस बात पे एग्री करूंगा, नहीं तो मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलो अब उसी चीज को देखते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप ही लोग बताएंगे, ठीक है ना, जनता की आवाज सुनी जाएगी ताकि कंफर्म हो जाए क्या कर रहे हैं। लिमिट x टेंड टू 0 क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 0 क्या होगा? बोलो, अच्छे अच्छे बच्चे इस क्लास नॉट में। डिफाइंड। सर 800 से नॉट डिफाइंड। डू नॉट नॉट डिड डिफाइंड नॉट कहने वाली एग्जिस्ट। जनता ही पता है क्यों है नॉट डिफाइंड, व्हाई इट इज सो। लिमिट x टेंड टू 0 क्यों डिफाइन है? आंसर सही है। हाँ सूरज, सही करो, आप नॉट डिफाइन सही करो, लेकिन रीजन भी बताइए, चलिए। सर क्योंकि उसके लेफ्ट में ग्राफ नहीं है ना। बहुत ही बढ़िया मानसी है ना। तो देखिए ना, ये लिमिट x टेंड टू 0 है, तो 0 के तो लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ ही नहीं है। जब लिमिट की बात आएगी तो एलेक्शन उसका नहीं है लेफ्ट सर। बाया पहलवान तो है ही नहीं, और इसकी औकात नहीं कि बिना उससे पूछे कुछ कर ले, ठीक है ना। तो वो कह देगा कि नहीं नॉट डिफाइंड, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। एलेक्शन नहीं चलिए, है। अच्छा फंक्शन f0 क्या होगा फिर? फंक्शन f0 बोलो बच्चों। सर 800। 800, क्योंकि फंक्शन किसी की नहीं सुनता, सीधे 0 पे ग्राफ 800 है ना, तो f0 हो जाएगा 800, और लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, बिकॉज क्या है? LHL नहीं है। अब फटाफट बोलो, लिमिट x टेंड टू 4 क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 4, 4 पे भी 800। ठीक है ना। तो 4 के बाएं साइड से जैसे जैसे मैं 4 की तरफ जा रहा हूँ, आंसर किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? 800।
सर 800 ठीक है। 4k में जैसे जैसे लेफ्ट हैंड की तरफ से जा रहा हूँ तो आंसर वैसे से किसकी तरफ जा रहा है, 800 की तरफ, LHS से। ठीक है। और जैसे जैसे आप 4 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, जैसे जैसे उसके राइट साइड से अप्रोच करेंगे वैसे वैसे आप 800 की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ग्राफ अलग अलग है, लेफ्ट साइड से बिल्कुल शार्प इंक्रीज है और राइट साइड से क्या है, स्लो इंक्रीज या डिक्रीज है। तो शार्प या स्लो से मतलब नहीं है, उस नंबर की तरफ पहुंचना चाहिए। तो 4 के अगर मैं लेफ्ट साइड से भी आऊं तो आंसर वैसे वैसे क्या है, 800 की तरफ जा रहा है, और राइट साइड से भी जाऊं तो आंसर 800 की तरफ जा रहा है। तो दोनों लोग खुश, तो लिमिट को फिर कोई लेने ले। तो लिमिट x टेंड टू 4 एग्जिस्ट कर रहा है और 800। अच्छा, f4 कितना है सर 800 क्योंकि शार्प 4 पे भी 800। चलिए फटाफट आप ही लोग बताएंगे, बहुत अच्छा बता रहे हैं। लिमिट x टेंड टू 7 क्या है? सर 200 लिमिट x टेंड टू 7 100 सर 100 हाँ, यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होगा ना, क्योंकि कुछ कहेंगे सर यहाँ पे ऊपर में हॉलो है, नीचे में डॉट है, तो 7 पे 100 है, लेकिन हाँ। लिमिट x टेंड टू 7 क्या आएगा, 200। क्यों? क्योंकि अगेन लिमिट में 7 से पूछा ही नहीं जा रहा है, 7 से कोई मतलब ही नहीं है, 7 से कोई लेना देना ही नहीं है, 7 के करीबी से लेना देना है। जैसे जैसे मैं बच्चे क्या है 7 की तरफ करीब जा रहा हूं, मेरा आंसर किसके करीब जा रहा है, 200 के। यस और नो? 200 जैसे200 जैसे जैसे मैं 7 से बाएं तरफ स्टार्ट किया हूँ और जैसे जैसे मैं 7 की तरफ जा रहा हूँ बाएं साइड से, वैसे वैसे मैं 200 की तरफ जा रहा हूँ। और सेम चीज हम लोग क्या कर लेते हैं राइट साइड से, कि 7 के जैसे जैसे मैं राइट साइड से 7 को अप्रोच कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं 200 की तरफ जा रहा हूँ। दोनों पड़ोसी खुश, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी भी कह रहे हैं 200 से शादी होनी है, पापा भी कह रहे हैं 200 से शादी। फंक्शन क्या कह रहा है फिर उससे कोई मतलब नहीं, 7 क्या कर रहा है पूछे नहीं जाना, प्योरली शुद्ध भारतीय क्या है, शादी। ठीक है। फॉरेन में वो मैरिज कैसे होता है, लड़का राजी लड़की राजी, लेट्स डू मैरिज, सेव द डेट, हाय गाइस यू हैव टू कम टू दिस डेट प्लीज, सेव द डेट एंड दिस 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 दिस। इंडिया में कैसे शादी होगी, लड़की राजी है, लड़का राजी है, लड़की के माँ बाप राजी है, लड़के के माँ बाप राजी है, लड़की की मौसी राजी है, लड़के का ताऊ राजी है, लड़की की नानी राजी है, लड़के का फूफा राजी है। अब लेट्स डू मैरिज, है ना। तो दिस काइंड ऑफ थिंग बेचारा लिमिट सफर कर रहा है। लिमिट में क्या है ना कि 7 से मतलब ही नहीं है, 7 के दोनों तरफ से स्टार्ट करो, धीरे धीरे 7 की तरफ बढ़ो, और दोनों तरफ से यही लोग है, चाचा मामा फूफा, यही लोग तय करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं 7 से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूँ वैसे वैसे मैं 200 की तरफ जा रहा हूँ, और राइट से भी जैसे जैसे मैं 7 की तरफ आ रहा हूँ वैसे वैसे मैं 200 की तरफ ही जा रहा हूँ। तो लिमिट कहा जाएगा एग्जिस्ट कर रहा है और 200 है। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि f7 कितना है, फंक्शन x7 कितना है, f7 कितना है, 100 क्योंकि फंक्शन किसी का 100 सुनेगा नहीं, बोले कुछ नहीं चाचा मामा अपना मन का। ठीक है ना, आप लोग कर रहे हो तो करो, नहीं तो या तो बुजदिल होगा तो कहेगा कल मैं जहर खा रहा हूँ, और बिल्कुल एकदम जाइंट टाइप का तो कहेगा मैं भग रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये फंक्शन सुनेगा नहीं, तो फंक्शन सीधा कहेगा चाचा मामा ताऊ मैं नहीं जानता, 7 पे सीधा 100 है तो 100 है। तो फंक्शन एट 7 हो जाएगा 100 और लिमिट x टेंड टू 7 हो जाएगा 200। तो थोड़ा सा फर्क समझ में आया आपको लिमिट और फंक्शन का? यस सर क्लियर हुआ? फंक्शन मतलब 7 तो 7, अड़ोसी पड़ोसी में नहीं आता। 7 पे कितना है, तो मैंने कहा ना कि अगर कोई ग्राफ टूट रहा हो तो ऐसा कोई हॉलो जहां पे बना होता है फिर उस पे वही वैल्यू आती है। तो नीचे देखो 7 के ऊपर टूट रहा है और नीचे बुंदा बना हुआ है तो वही हो जाएगा। तो f7 पे होगा 100 और x टेंड टू 7 पे होगा 200। ठीक है। फटाफट बताओ बच्चों, आप लेट मत करो, एकदम 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड टू 9 क्या होगा, जल्दी बोलो सर 600 सर 600 अच्छा फंक्शन एट 9 क्या 600 फंक्शन एट 9 क्या होगा? सर तो कुछ function दी नहीं पे है एक तो तो नॉट गोला बना डिफाइंड। दिया। सही बात है, पहले गोला बना दिया तो मतलब 8 वहां पे तो डिफाइन नहीं है, तो नीचे कुछ होना चाहिए जैसे 7 पे था, लेकिन ऐसा कुछ बनाया ही नहीं वहां पे, तो नहीं बनाया तो भाई कुछ है ही नहीं, मंत्र जी का कोई लड़का है ही नहीं, तो सब रूल से ही आएंगे, बस 9 पे कोई नहीं आएगा, बात खत्म। तो फंक्शन 9 है ही नहीं, लिमिट x टेंड टू 9 है। चलो अब जल्दी से बताओ लिमिट x टेंड टू 12 क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 12 क्या होंगे, जल्दी बोलो, 2-4 मिनट में खत्म करो। सर नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा लिमिट x टेंड टू 12 क्या होगा,
बताइए लिमिट x टेंड टू 12 क्या होगा? सर ये भी नॉट डिफाइंड होगा। वो भी नॉट डिफाइंड। हाँ, तो मैं कॉन्फिडेंस से तो चेक कर रहा था। सिंपली दोनों साइड से आ रहा तो सेम माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फाइनाइट होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी तो नहीं चल पाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 12 भी नॉट डिफाइंड क्योंकि फाइनाइट नहीं है, और फंक्शन 12 भी ग्राफ है नहीं तो नॉट डिफाइंड। चलो 14 बताओ, लिमिट x टेंड टू 14 क्या होगा? यहाँ पे एकदम शार्प, एकदम नॉलेज चेक करना है। लिमिट x टेंड टू 14 400 और 500 के बीच में। तो क्या करेंगे? लिमिट x टेंड टू 14 क्या होगा? जल्दी बोलो। सर नॉट डिफाइंड होगा सर, आर एच सर नहीं होगा, एलएचएल नहीं है ना मार्केट में बच्चे। हाँ, रोहित भी आंसर करें, डज नॉट एग्जिस्ट, ललित भी करें, बाकी लोग भी बोलो ना। 5-6 लोग ये एक्टिव है, ऐसा क्यों? ठीक है ना, सभी लोग बोलिए ना। देखो अभी क्लास में एकदम सुपर एक्टिव रहो तुम लोग, क्लास तुम्हारी ही तो है, तो तुम्हें एकदम बच्चों आइडल हो तो कैसे काम चलेगा, है ना? अरे नेहा ने एकदम बाकायदा स्पेसिफाई करके लिख दिया एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, ठीक है ना? तो अब ज्यादा डिस्कस करने की, सिंपल मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो किसको अप्रोच कर रहे हैं? 800 को। जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ से 14 पे जाना है तो आंसर 700 की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे राइट साइड से जा रहा है तो कितना जा रहा है? 400। तो मम्मी किसी और को कह रहे हैं, पापा किसी और को कह रहे हैं, वो शादी होनी ही नहीं, ठीक है ना? तो लेफ्ट साइड से 700 है, राइट साइड से 400 है, तो मतलब 14 से तो मतलब ही नहीं ना, लिमिट एक्सटेंड टू 14 में 14 से कोई लेना देना नहीं है। 14 के पड़ोसी से पूछा गया तो बाएं वाला पड़ोसी कह रहा है 800, दाएं वाला कह रहा है 400, बात बनेगी ही नहीं, तो सीधा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अच्छा, F14 क्या होगा? फंक्शन एट 14, जल्दी बताओ बच्चों। सर 300 दैट्स करेक्ट, 300, ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपके सामने चलेगा, ठीक है ना? देखो चीटिंग की बात यहाँ पे नहीं है, कोई एग्जाम मेडल तो नहीं मिल रहा जैसे समझ में आ गया। तो हाँ समझ में आ गया। तो बस ये अभी आखिरी क्वेश्चन है, फिर खत्म ही कर रहे हैं। अच्छा वो आपने कर दिया, तो बस इसको एंड कर रहे हैं यहीं पे, क्योंकि आप लोग आंसर भी सही कर रहे हो और ऑडियो में बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लियरली समझ में आ चुका है, अब इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 14 पे क्या है? 300। तो फंक्शन तो रेडियस है, 14 पे है, बाएं दाएं से कोई मतलब नहीं। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाहा, क्योंकि देखो बच्चों 0 पे लिमिट नहीं था, फंक्शन था। 4 पे या 8 पे देखो, या 4 पे लिमिट भी है और फंक्शन भी है, दोनों इक्वल है। 7 पे लिमिट है, फंक्शन है, दोनों अलग अलग है। लिमिट है 200, फंक्शन है 100। यहाँ पे देखो 9 पे लिमिट है बट फंक्शन नहीं है। 14 पे देखो फंक्शन है बट लिमिट नहीं है, ठीक है ना? 12 पे दोनों नहीं है। तो कहने का मतलब कि ऐसा हो सकता है कि लिमिट हो बट फंक्शन गायब। किसी किसी फंक्शन में हो सकता है कि 5 पे लिमिट तो आ रहा है बट 5 पे फंक्शन नहीं है, या 8 पे फंक्शन तो आ रहा है बट लिमिट नहीं है। 12 पे दोनों है और अलग अलग है। 14 पे क्या है, मैं जस्ट रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, 14 पे क्या है कि दोनों है और इक्वल है, ठीक है ना? 15 पे दोनों ही नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, लिमिट की अपनी दुनिया है, उसके अपने कायदे कानून है, वो अपने तरीके से जी रहा है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी फैमिली है। फंक्शन की अपनी दुनिया है, उसके अपने कायदे कानून है, उसके अपने तरीके हैं, वो अपने हिसाब से चल रहा है। तो कृपा करके फंक्शन और लिमिट को मर्ज ना करें। मोस्टली बच्चों क्या होता है, लिमिट पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाता है, उनको लगता है अरे वही 5 पुट कर देते हैं और आंसर आ जाता है। अरे जब 5 ही पुट करने से आंसर आ जाता तो फिर फंक्शन वही काम कर रहा है, फिर लिमिट की जरूरत क्या पड़ी? मैथ्स में कोई भी चीज ऐसे फर्जी में नहीं आता है, बहुत रिसर्च के बाद आता है। तो रिसर्च कब आती है? जब एक नई टाइप की प्रॉब्लम आती है। कोई भी एक नई प्रॉब्लम आई, उसको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं कर रहा है, तो अब करे कैसे? तो या तो नया टूल ढूंढो, कुछ ना कुछ। तो बहुत ऐसी जगह हुआ जहां पे फंक्शन हाथ खड़े कर दिया कि भैया मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ है, तब लिमिट बिल्कुल एकदम एंट्री मारा, एकदम दरवाजा तोड़ करके, तो तुम्हारा भाई है ना। तो लिमिट वहां पे आता है, बस वो नोबल लिमिट क्या करता है कि देखो 5 पे नहीं आ रहा ना, चलो 5 के पड़ोसियों से पूछते हैं। दोनों पड़ोसी कह रहे हैं लफंगा था, लफंगा लिख देते हैं। दोनों पड़ोसी कह रहे हैं संत था, संत लिख देते हैं। तो लिमिट बेसिकली क्या करने गया? इन्वेस्टिगेशन करने गया, लेकिन घर पे ताला लगा था। तो 4 पड़ोसियों से पूछा, 4 पड़ोसियों ने जो कह दिया आंसर उसने वही लिख दिया, मतलब पुलिस ने रिपोर्ट में FIR में वही लिख दिया। दैट इज द लिमिट, ठीक है? तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकलती है वहां पे फिर लिमिट निकालता है, पूरे पड़ोसियों से मदद लेकर के और अपना थोड़ा दिमाग लगा करके इनपुट देंगे। दैट इज द लिमिट, ठीक है ना? तो दैट इज वाई लिमिट बोथ साइड को अप्रोच करता है। डन। अब ग्राफ भी आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी। देखो कॉन्टिन्यूअस कुछ नहीं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी एग्जाम में कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो अगर वो एक पॉलिनोमियल है
तो बिल्कुल आंख बंद करके बोल देना कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होता ही है। पॉलिनोमियल अपने डोमेन में हमेशा कोई पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और पॉलिनोमियल की पहचान क्या है बताओ? यस, नो, हेलो। पॉलिनोमियल की Yes, sir. पहचान क्या है? सर 9th क्लास में पढ़े चार होगे से ना? ज्यादा टर्म आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 से ज्यादा टर्म। ना लगे यहाँ तो बता देता हूँ। तो ये आपको ना ऑप्शन एलिमिनेट करने में कहा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कह रहे हो ललित कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का एक टाइप है, बट सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता। सिंपली मैंने कुछ भी लिख दिया, एक वेरिएबल लिखते जा रहा हूँ, एक्स की पावर कुछ लिखते जा रहा हूँ, 5x की पावर 4 माइनस 7x की पावर क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 30। दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो फिर क्या पॉलिनोमियल नहीं होता? अच्छा, लाइक, हाँ तो फिर तो ठीक है। बस पॉलिनोमियल का सिंपल सी कंडीशन है बच्चों कि ये जो कोफिशिएंट है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट, फ्रैक्शन, वेरिएबल की पावर एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। बस ये जो पावर है ना, ये शुद्ध बहुत अच्छा सा सुंदर सा नंबर होना चाहिए। इन पावर्स में अगर कुछ भी प्लस सॉरी माइनस, फ्रैक्शन, रूट अगर आया, दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जैसे √3 x स्क्वायर माइनस 7/9x प्लस 18, दिस इज ए पॉलिनोमियल। √3x स्क्वायर माइनस 7/9x प्लस 18, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? सिर्फ पावर देखो, पावर क्या है x की? 2, 1, यहाँ पे 0, तो दैट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है सर -1, क्या 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 करे मनीष? सर अगर -1 हुई तो? ना तब पॉलिनोमियल। जैसे x स्क्वायर, रुक जाओ लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7/x, दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अभी आएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप x को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहा। तो x की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, शुद्ध सुंदर सा नंबर होना चाहिए x की पावर, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, डन। तो दो पॉलिनोमियल का सम भी एक पॉलिनोमियल होता है, डिफरेंस भी एक पॉलिनोमियल होता है, मल्टीप्लिकेशन भी एक होता है, लेकिन डिवीजन जरूर नहीं कि पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो दो पॉलिनोमियल को अगर सम भी कर रहे हो ना, माइनस भी कर रहे हो, इंटू भी कर रहे हो, तब भी वो पॉलिनोमियल ही रहेगा और वो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। तो पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ उठा लो, वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो, ये इम्पॉसिबल है। तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आ जाएगा। पूछ लिया कॉन्टिन्यूअस, सीधे पॉलिनोमियल देखा, कोई शक ही नहीं है। पॉलिनोमियल इतना संत आदमी है कि उसका शक कोई नहीं सकता। तो कहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे? इस पे। हाँ, तो कभी भी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कहाँ पे आती है? जहां पे ग्राफ टूटता है। एक हाईवे है, चले जा रहा है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं ना। कब रोड डिसकॉन्टिन्यूट होगा? जब हाईवे के बीच में पुल आ जाए, पुल टूटा हुआ है तो प्रॉब्लम होगा, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या है? सिंपल हाईवे है, चल रहा है, ठीक है। तो जहां भी ग्राफ मुड़ेगा, झुकेगा, वहां पे ग्राफ के टूटने के चांसेस है। तो जहां से टूटा अगर वहीं से खत्म हो गया, मान लो एक रोड आ रहा है ऐसे, ठीक है ना, और दूसरा रोड आ रहा है ऐसे, ठीक है, बीच में हमने एक पुल बना दिया। तो जहां पे पहला रोड खत्म हो रहा है, पुल वहीं से शुरू हुआ, और जहां पे पुल खत्म हुआ, दूसरा रोड वहीं से शुरू हो गया, तो कॉन्टिन्यूअस रोड हो गया। लेकिन मान लो मैंने पुल को ऊपर बना दिया, अब ये रोड कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। तो कॉन्टिन्यूटी का भी मामला यही है। जब भी कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो तो कहाँ पे चेक करते हैं? जहां पे ग्राफ टूट रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, या मुड़ रहा होता है बहुत, ठीक है, 4 पे मुड़ रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है, बिना पेपर उठाए, पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हो। तो 4 पे हमें दिख रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। 8 पे भी दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस है, देखिए दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। 7 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 7 पे अगर आप 7 से पहले और 7 को पार करना चाहोगे तो पेन उठाना ही पड़ेगा। उधर से आओगे, पेन उठा करके 100 पे रखना पड़ेगा, फिर पेन उठा के ऊपर जाना पड़ेगा। 9 पे भी आपको पेन उठाना पड़ेगा, ये ग्राफ टूट रहा है, फिर पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। 12 पे भी आपको पेन उठाना पड़ेगा,
ऐसे नीचे तक ड्रॉ करोगे, फिर पेन को उठा के इधर आकर ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको 14 पे भी पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पेन उठाना पड़ गया तो वहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो वो सर तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस देखो और खत्म। कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस, सर डिसकंटिन्यूअस। हाँ तो 14 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ तो जिंदगी बहुत आसान लग रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो जेईई एडवांस में कर दे हम लोग, तो सब बेकार परेशान हो रहे हैं और हम लोग खौफ खा रहे हैं। तो देखो अगर ग्राफ सामने है तब तो खौफ खाने की जरूरत नहीं है। असली तजुर्बा की कहाँ जरूरत है कि अगर वो एक ग्राफ नहीं देता, वो क्या करता, ये ग्राफ नहीं देता, उस ग्राफ को फंक्शन दे देता। जैसे किसी ना किसी फंक्शन को दिया ग्राफ होगा ना, मैं रैंडम लिख दूं sin इनवर्स x प्लस tan क्यूब x प्लस c टू द पावर x इनटू log x का ये ग्राफ है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है, यहाँ पे नहीं टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे नहीं टूट रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस मजे चल रहे हैं। लेकिन ये ना देख करके अगर ग्राफ को फंक्शन की वैल्यू फंक्शन ही लिख दे सीधा कि sin x प्लस tan x और इनटू उस पे स्क्वायर, तो वो 5 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इसी से हम क्या करेंगे ना, वहां पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ तो हमें दिख रहा है, वहां नहीं दिख रहा है, तो वहां नहीं दिख रहा तो टटोलेंगे। क्या टटोलेंगे, उसकी बिहेवियर। तो जहां भी सिंपल सी बात है कॉन्टिन्यूअस है, वहां पे क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो ना बच्चों, आपके 4 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 4 पे कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, LHL भी 800 लिमिट और है, फंक्शन RHL भी 800 है और फंक्शन भी 800 है। और फंक्शन भी यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि LHL RHL तो इक्वल लेकिन फंक्शन इक्वल नहीं है। सिंपली बाएं साइड से आया, उस पॉइंट पे भी वही है और दाएं साइड से भी वही है, तो सब लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग जुड़े हैं तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो अगर लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आप क्या चेक कर रहे थे, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए बच्चों अब तक आप LHL इक्वल टू तो RHL चेक कर ही रहे थे ना। लिमिट चेक करने के लिए आप LHL इक्वल टू RHL होता था तो आपका लिमिट एग्जिस्ट कर जाता था। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों 7 पे क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अभी दिखेगा ग्राफिक में, तो आप लोगों ने खुद ही बोला कि 7 पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बाएं से आ रहा है तो भी 200 है और दाएं से आ रहे हैं तो भी 200 है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 7 खुद कर रहा है 100, तो आप बाएं से आओगे 200, 7 कहेगा मुझे 100 चाहिए, तो पेन उठाना पड़ेगा, 100 पे जाना पड़ेगा, और दाएं वाला फिर कहेगा कि नहीं मुझे 200 चाहिए, फिर पेन उठाना पड़ेगा। तो पेन कब नहीं उठाना पड़ेगा, जब 7 के बाएं वाला जो कहे 7 भी वही कहे और 7 के दाएं वाला भी यही कहे, यानी कि बाएं और दाएं क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट, और 7 खुद क्या हो गया, फंक्शन। तो अब तक आप लिमिट में LHL इक्वल टू RHL चेक कर रहे थे, तो ये हो गया था आपका लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये चीज होगा तो लिमिट एग्जिस्ट, और वही चीज अगर फंक्शन के भी इक्वल आ जाए तो बिल्कुल एकदम चिकना रास्ता, हाईवे खाली है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो लिमिट एग्जिस्ट में ही अगर फंक्शन के इक्वल अगर वो आ गया तो उस चीज को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। तो इसीलिए बच्चों जब मैं पिछली बार पढ़ाया था तो LHL RHL चेक करना नहीं बताया था, टाइम भी नहीं था, और कॉन्टिन्यूटी में फिर से पूरा बताना पड़ता। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर ग्राफ को देखो, इसके पहले मैंने क्या दिया, फॉरेन राइटर्स की जितनी बुक है वो सीधे टेबल देते हैं, तो टेबल में दिख रहा है यार बंदा कितना मेहनत किया है राइटर, हर एक एक वैल्यू पुट कर करके मेरे सामने निकाल कर रखा, तो दिख ही रहा है यार, तो ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू इससे ही समझ में आ रहा है। या तो ग्राफ दे दे तो भी जीवन में मजे हैं, लेकिन इंडिया में सबसे चैलेंजिंग, पता है मैं यूएस के बच्चों को पढ़ा रहा था और एक बैच में लिया था, इनफैक्ट अभी ले ही रहा हूँ, लिया क्या था, अभी रुक जाएगा 5 मिनट बस हिमांशु, फिर क्लास ओवर, ठीक है। तुम ही लोग बोलते हो कि सर कब पढ़ाना शुरू करो, फिर तुम ही लोग बोलते हो सर क्लास कब ओवर होगी। बच्चे ना कहीं नहीं छोड़ते, चित भी मेरी, बच्चे बोलते हैं और पट भी मेरी, क्या कर। हाँ तो मुझे लगा था यूएस के बच्चे होंगे एकदम भौकाल, पढ़ेंगे एकदम धुआंधार, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि बाप रे, मैं क्यों हम लोग अपने बच्चे को गधे गधे बोलते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ का अबव एवरेज बच्चा है ना, वो वहां की क्लासेस ले सकता है पर उसको अच्छी इंग्लिश आ रही है, इतनी बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है, एकदम जो होता है ना कि स्पून फीडिंग, उंगली पकड़ पकड़ के पढ़ाना, बिल्कुल वैसी चीजें होती है। मतलब मुझे लगा कि बाप रे, मतलब कहते हैं ना कि जब
हाँ, हायर क्लासेस में ले रहा था। वो स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे बच्चे, उनको मैं ले रहा था। उनको इतने इजी इजी डोमेन पूछे जा रहे थे, ठीक है। उनको पूछा जा रहा था x-5 का डोमेन क्या है, √100 x-5 का डोमेन क्या है। हम अपने यहाँ के बच्चों को पूछे, सर बोले, बच्चे कहेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, क्लास लो ना सर, वो अच्छे क्वेश्चन कराना चाहिए। ये क्या है, मतलब आप पढ़ाने के मूड में नहीं हो क्या? ये टाइप है। और इसको बाकायदा मुझे 5-5 मिनट एक्सप्लेन करना पड़ता था, 10-10 मिनट। मुझे एक बार खुद पे डाउट होने लगा क्या कर रहा हूँ मैं यार। लेकिन अब क्या करोगे, डॉलर के आगे ये सब चीज भी करना पड़ेगा, ये सब चीज बताना पड़ेगा क्या। ठीक है। एनीवेज, तो मेन चैलेंजिंग हमारे यहाँ के बच्चों के है, मतलब सबसे रोबस्ट, कि उनको ना हम ग्राफ देते हैं बेचारों को, मतलब तुम लोगों को, और ना देते हैं टेबल। सीधे बोलते हैं फंक्शन देंगे और फिर तुम अंधेरे में तीर मारो और बताओ कि एग्जैक्ट अगर ग्राफ बनाए तो उसमें कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। और हमारे बच्चे क्या करते हैं बेचारे, और वो निकाल के दिखाते हैं, और एग्जामिनर को फिर भी रहम नहीं आता है। वो उसमें भी जो एकदम एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन होगा, जहां 2 जगह अगर गड़बड़ी होगी तो वही एग्जाम में। एनीवे, तो अब क्या होगा बच्चों, ये ऐसा ग्राफ नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, किसी फंक्शन को मैं कॉन्टिन्यूअस चेक करना होगा तो कैसे पता करेंगे, LHL RHL निकालेंगे, वो दोनों इक्वल आ गया तो लिमिट है। फंक्शन वही चीज इक्वल अगर कर फंक्शन देंगे के भी उसके। इक्वल आ गया तो कॉन्टिन्यूअस है, दैट्स इट। है ना, सही बात है ना, डन। जैसे यहाँ पे देखो 9 पे क्या है, ऐसा घूम रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है 9 पे। आप 9 पे देखो, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है बट कॉन्टिन्यूअस नहीं, फंक्शन नहीं कर रहा। क्योंकि LHL RHL इक्वल है और 9 पे हमें पेन उठाना पड़ जाएगा, फंक्शन गायब है। यहाँ पे फंक्शन है फिर भी पेन उठाना पड़ जाएगा कि फंक्शन बात नहीं मार रहा है, तुम्हारे LHL RHL को मैं नहीं जानता, मेरा अपना अलग है। तो जैसे ही, मतलब यहाँ पे तीनों बंदे इक्वल होने चाहिए। लिमिट में 2 बंदों से काम चल गया और कॉन्टिन्यूअस में 3 बंदे से काम करना पड़ेगा। लिमिट में सिर्फ LHL RHL से काम चल गया, 2 ही बंदे को बुलाया, हाँ कर दिया, चलो ठीक। और कॉन्टिन्यूअस में दोनों तो हाँ कह रहे हैं, मेन एंट्री आएंगे फूफा जी का, वो कहेंगे हाँ हमें पसंद है, अब शादी होगी, तो फिर डन। तो अब मैं बच्चों से सिखाऊंगा आपको अगली क्लास में LHL फंक्शन को देख के कैसे निकालना और RHL फंक्शन को देख के कैसे निकालना, ठीक है ना। टिल नाउ 9-10 हो रहा ना। एक आप छोटे मोटे वो ग्राफ बता दो क्या, आज की डीपी बच्चे मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, आज की डीपी मैं अपडेट कर दूंगा, आपको लिंक भी मैं भेज दूंगा। मैं इस बार क्या कहूंगा, पर्सनली खुद आप लोगों के सबके व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हूँ, मैं एक्टिव रहूंगा। बच्चों से डायरेक्ट किसी भी टाइप का कोई कंसर्न हो मुझे मैसेज करो। अच्छा, एक बार मैं फिर से अपना नंबर भेज देता हूँ, और ये नंबर मेरा पर्सनल नहीं है, हालांकि रहेगा मेरे पास ही, हमेशा मेरे पास रहेगा, क्योंकि अवंती में ना सर्विसेज देने में काफी अच्छी है। तो हर टीचर को एक एक टैब और एक एक सिम दिया गया है, ताकि उससे हम ग्रुप में एडेड रहे। बच्चों के डाउट्स वाउट्स हो कुछ हो तो, हालांकि डाउट्स क्लास अलग से लगेगी, वीक में 1 से 2 डाउट क्लासेस लगेगा, लेकिन थोड़ा रुक करके, 15-20 दिन रुक करके आपकी डाउट क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि जो यस सर है वो फिजिक्स लेते हैं, वो तो 10 मिनट पहले लॉग इन कर लेते हैं, इसीलिए कि किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर कर ले। तो मैं क्या कर रहा, हाँ एक नंबर लिख लो बच्चों, क्या है, 987770 हालांकि मैं ग्रुप में भी इस नंबर से एडेड हूँ, वो रेड कलर की टी शर्ट है, गोवल करके है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, बट फिर भी ये नोट कर ही लो, ठीक है ना, कि मैथ्स वाले सर, आदित्य सर, और जो भी नंबर सेव करा, ठीक है ना, काइंड ऑफ। तो कुछ भी इफ यू फील लाइक कि मुझे ये चीज चाहिए थी और एड्रेस नहीं हो रहा है, तो हालांकि एक ईमेल आईडी है, और क्या नाम है उसका, freecoachingdelhi@avantifellows.org। बट टीचर्स को आप बोलोगे, स्पेशली मुझे, तो फटाफट मैं बैक एंड को बोल करके कि हाँ, और पहले भी कहा हुआ है आप लोगों को, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो और मैसेज करो तो अपनी स्टूडेंट आईडी जरूर करो, क्योंकि हम तो आपको नाम से पहचान जाते हैं कि चलो ठीक है, ये मनीष है या ललित है या फिर रोहित है या सचिन है, सफदर है, श्वेता है, क्योंकि नाम बच्चों के अब रट गए हैं, ठीक है ना, या प्रियांशी, पंकज, ये जो भी हो, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे रेगुलर क्लासेस करते हैं। अनस भी, अनस किसी दूसरे बैच में था, एनीवे तो वहां पे तो समझ में आ जाता है हम मुझे, लेकिन बैकएंड को बोलते हैं तो वो आपके सिर्फ स्टूडेंट आईडी से ही सर्च कर पाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, तो स्टूडेंट आईडी जरूर मिल सकता है, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो आज और आगे इसके पढ़ाने का प्लान में था मोनली के LHL कैसे निकालते हैं, RHL कैसे निकालते हैं, और LHL RHL निकाल जाएगा, मेन तो ये फंक्शन तो बचपन से आप निकालते आ रहे हो ना। वो तो 9th क्लास में भी एक PX इक्वल टू दे करके, मेरा नाम है आबिद जुनैद एक्चुअली, so you can call me Abid sir. I like my first name to be called. ABID. हाँ,
तो अभी अगली क्लास में देखेंगे स्टार्टिंग से थोड़ा कुछ कुछ फंक्शन इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, ई बुक्स में मैंने ऐड कर दिया है बहुत सारे बुक। अभी राइट नाउ एक बुक ऐड करने जा रहा हूँ, उस बुक का नाम है प्ले विथ ग्राफ। तो उस बुक के 2-4 पेजेस स्टार्टिंग ही देखना है, बस 2-4 पेजेस, सारे नहीं। और ई बुक आपको पता है ना कहाँ पे है, क्लास नोट्स में जाना, क्लास नोट्स के अंदर एक फोल्डर होगा मैथ्स में, क्लास नोट्स ओपन करना मैथ्स वाला, उसके अंदर एक फोल्डर होगा क्या ई बुक के नाम से, ऊपर में छोटा सा क्लास नोट्स नीचे दिख रहा होगा आपको, और एक छोटा सा होगा ई बुक नाम से। उस ई बुक को बच्चे आप क्लिक करना तो करीब लगभग मैंने 15-20 किताबें ऐड किया है। राइट नाउ मैं ऐड करने जा रहा हूँ क्या नाम है, प्ले विथ ग्राफ। तो अगली क्लास से पहले आप लोग का एक होमवर्क ही रहेगा कि प्ले विथ ग्राफ का सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 पेज पढ़ लेना, 2-3 पेज। हाँ, ग्रुप में लिंक है बच्चे, ग्रुप के नहीं, नया ग्रुप बना है तो हो सकता है इसका डिस्क्रिप्शन अपडेट नहीं हुआ हो या हो भी गया होगा। नहीं होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे लिंक, इसी नंबर का व्हाट्सएप पे मैं एक्टिव हूँ जो अभी दिया गया है, ठीक है। आप मुझे बोलना, मैं डायरेक्टली आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, क्लास रट लो। इस बैच में अब तक है तो सीधे सीधे आपकी क्लास लगेगी मंडे को और वेंसडे को आई थिंक, और सेम इसी टाइम पे, मंडे ट्यूसडे में, हाँ थर्सडे को, मंडे और थर्सडे को। हालांकि वैसे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, लिंक भी जाएगा, लेकिन तुम याद ही रखना कि आबिद सर की मैथ्स की क्लास मंडे और थर्सडे 8 से 9, हर सब्जेक्ट आपको 2-2 क्लास मिलना है। अगर आप फुटॉन में जाते हो या तो भी क्या होगा, वहां पे बैच चेंजेस हो जाएगा, लेकिन राइट नाउ नहीं, दूसरी क्लासेस भी होगी। मैथ्स की मैं सिर्फ क्लास की बात बता रहा हूँ मनीष, मैं सिर्फ मैथ्स की बात बता रहा हूँ। आपकी मैथ्स की क्लास इस बैच में जब तक आप हो, जब तक आपका बैच अपडेट नहीं हो जाता, तो मंडे एंड थर्सडे 8 to 9 MT, ठीक है ना। हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ, हर बैच का पूरे वीक का टाइम टेबल बना करके भेज रहा हूँ, वो आपको कल मिल जाएगा। ये मैं अपने एंड से भेज रहा हूँ ताकि बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। पूरे साल का एक तरह से समझ लो कि एक वीक का बनाऊंगा, वही पूरे साल चलेगा। पूरे वीक का कि कौन से दिन किस टाइम पे कौन सी क्लास है मैं बना करके और आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, मैं अपने एंड से भेज दूंगा, ठीक है ना। मैथ्स का मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ कि मंडे एंड थर्सडे 8 to 9। तो शुरू में तो 9 रखेंगे, लेकिन मान लेना कि 9:15 ही चलेगा, है ना, 9:15 ही चलेगा। 10-15 मिनट तो चाहिए, थोड़ा बातें भी हम लोग करते हैं। बाद में जब थोड़ा सिलेबस एंड हो जाएगा तो तुम लोग भी अपनी बातें बताने लगते हो, ठीक है ना। अभी तो मैं जानबूझ के कम बातें करता हूँ कि थोड़ा पहले सिलेबस खींच जाए, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। ओके, सो नंबर मैं एक बार फिर से भेज रहा हूँ बच्चों, अरे नहीं, इसको सेव करना। सर 4 से 5 नहीं, 4 से 5 कोई क्लास है ही नहीं बच्चों, सिर्फ 3 ही क्लास है, 5 to 6, 6:30 to 7:30, 8 to 9, यही 3 क्लासेस है फिलहाल। 5 से 6, फिर आधे घंटे बाद 6:30 से 7:30, फिर आधे घंटे बाद 8 से 9। हाँ, ओनली एनसीईआरटी नहीं, डिपेंड करता है मनस्वी के कौन सा स्कूल है आपका। अलग अलग स्कूल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। प्राइवेट स्कूलों के तो मोस्टली बच्चों के रट गया है मुझे कि कौन सा स्कूल कौन से बुक को रेफर करता है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो हर नहीं, गवर्नमेंट में अलग अलग होता है, वो टीचर टू टीचर फिर वेरी करता है। सुबह बच्चे क्लास हो रहे थे, लेकिन अभी सुबह क्लास नहीं हो रही है, देखते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह में क्लास के बच्चों का रिस्पॉन्स काफी कम था, तो दैट इज वाई अभी सुबह की क्लास को हटा दिया गया है। 5-5, 6-6 बच्चे ज्वाइन करते थे। अगर काफी बच्चों की डिमांड आएगी तो देखेंगे, अभी प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बार बात ये करूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं थर्सडे को, और वहां पे कंटिन्यूटी काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये तो हमने लिमिट पढ़ा है और ऑलरेडी मैं 1-1.25 घंटे की क्लास ले चुका था, इसलिए जल्दी 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 सब चीजों को पढ़े। कंटिन्यूटी एकदम आराम आराम से समझ कर बड़े मजे से करेंगे। ओके डन बच्चों? Yes, okay, sir. चलिए, ओके, थैंक यू, सी यू, बाय एंड गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। और कोई भी इशू हो, इवन कोई क्वेश्चन, good जैसे night, बच्चा sir. अभी कह रहा है कि सर मेरा चैप्टर टेस्ट है वो थर्सडे को, तो अगर आपके स्कूल में भी टेस्ट हो, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई डाउट है, तुरंत मुझे मैसेज कर देना, मैं पूरा एकदम सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा, ठीक है। ओके, तो स्कूल में भी कोई टेस्ट हो, हाँ, और उसके पहले कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, फटाफट भेजो, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, फिर बाय, सी यू बच्चों, गुड नाइट। चल, थर्सडे को 8 to 9 फिर हम लोग क्लासेस करेंगे, उसमें कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है।